संयुक्त अरब अमीरात ने दुनिया के सबसे बड़े सौर विद्युत संयंत्र का उद्घाटन किया। 2 गीगावाट क्षमता वाला अल दाफरा सोलर फोटोवोल्टिक बिजली परियोजना अबू धाबी शहर से मात्र 35 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। यहीं पर ध्यान दीजिएगा कि 2023 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन अर्थात कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 का आयोजन 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 तक दुबई में किया जाएगा। बात कर लेते हैं संयुक्त अरब अमीरात अर्थात यूएई की, तो यह देश अरब प्रायद्वीप के पूर्वी हिस्से पर अवस्थित है। इस देश की स्थलीय सीमाएं 2 देशों के साथ लगती हैं। इसके पूर्व में ओमान देश अवस्थित है और पश्चिम और दक्षिण में सऊदी अरेबिया देश अवस्थित है। संयुक्त अरब अमीरात देश 7 अमीरातों से मिलकर बनता है, जिनमें सबसे बड़ा अमीरात अबू धाबी है और इस अमीरात की राजधानी अबू धाबी ही है। अबू धाबी यूएई देश की भी राजधानी है। यहाँ का दूसरा जो अमीरात हमें याद रखना है वो है अजमान अमीरात। अजमान अमीरात यहाँ का सबसे छोटा अमीरात है। यह अमीरात फारस की खाड़ी पर अवस्थित है। यूएई की राजधानी अबू धाबी के पास में ही दुनिया के सबसे बड़े अल दाफरा सोलर पावर प्लांट का निर्माण किया गया है। बात करें अगर दूसरे करंट अफेयर्स की, तो यहाँ से हमें याद रखना है कि इंडोनेशिया के शहर जकार्ता में आसियान भारत श्री अन्न महोत्सव का आयोजन किया गया। यह आयोजन अंतरराष्ट्रीय श्री अन्न वर्ष अर्थात इंटरनेशनल मिलेट ईयर 2023 का हिस्सा है। बात करें अगर इंडोनेशिया की, तो इंडोनेशिया एशिया महादेश के दक्षिण पूर्वी हिस्से में अवस्थित है। आप जितना ये येलो कलर का क्षेत्र देख रहे हैं, ये सारा का सारा क्षेत्र इंडोनेशिया देश के अंतर्गत आता है। यह देश द्वीपों का एक समूह है जिसमें कई सारे द्वीप अवस्थित हैं। इनमें कुछ प्रमुख द्वीप हैं सुमात्रा, जावा, लोम्बोक, बाली और बोर्नियो। इसके अतिरिक्त सुलावेसी द्वीप या सिलेप्स द्वीप और पपुआ न्यूगिनी के द्वीप भी इंडोनेशिया के अंतर्गत ही आते हैं। ये आपका बोर्नियो द्वीप है और इस द्वीप का ये इतना क्षेत्र जो कि इंडोनेशिया के अंतर्गत आता है उसे कालीमंतान के नाम से जाना जाता है। यहीं पर ही इंडोनेशिया की नई राजधानी नूसंतारा भी अवस्थित है। यह बात ध्यान रखिएगा कि अभी सारे प्रशासनिक और राजनयिक कार्य जकार्ता से ही हो रहे हैं, लेकिन कुछ समय में जब नई राजधानी नूसंतारा बन के तैयार हो जाएगी तो राजधानी जकार्ता से नूसंतारा स्थानांतरित कर दिया जाएगा। तीसरे करंट अफेयर्स के तहत याद रखना है कि जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के केसर को भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री द्वारा जीआई टैग प्रदान किया गया है। केसर की सबसे महंगी किस्म जिसे कुमकुम के नाम से जाना जाता है, जम्मू कश्मीर के इस पहाड़ी जिले में एक प्रमुख नकदी फसल है जिसका उत्पादन किश्तवाड़ जिले के पहाड़ी वाले क्षेत्रों में किया जाता है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित राज्य की बात करें तो इस केंद्र शासित प्रदेश का पुनर्गठन जम्मू और कश्मीर राज्य से अलग करके 31 अक्टूबर 2019 को किया गया था। इस दिन जम्मू और कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया। छोटे वाले क्षेत्र को जम्मू और कश्मीर के नाम से जाना गया, जबकि बड़े वाले क्षेत्र को लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के नाम से जाना गया। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में 2 क्षेत्र अवस्थित हैं। उत्तर में अवस्थित क्षेत्र को कश्मीर के नाम से जाना जाता है, जबकि दक्षिण में अवस्थित क्षेत्र को जम्मू के नाम से जाना जाता है। जम्मू क्षेत्र के पूर्व में ये जो आप जिला देख रहे हैं, इस जिले को किश्तवाड़ जिले के नाम से जाना जाता है। किश्तवाड़ जिले के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में केसर का उत्पादन किया जाता है तथा यहीं पर ही केसर की एक बहुत ही प्रसिद्ध वैरायटी कुमकुम का भी उत्पादन होता है। जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री द्वारा अभी हाल ही में जम्मू क्षेत्र के किश्तवाड़ जिले में उत्पादित इस केसर को जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। ये आप ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं आज के एमसीक्यू की, तो आप लोगों को बताना है कि अभी हाल ही में 21 नवंबर को विश्व मत्स्य दिवस अर्थात वर्ल्ड फिशरीज डे 2023 के अवसर पर किस राज्य ने घोल मछली को अपनी राज्य मछली के रूप में घोषित किया है। आपके ऑप्शन है उत्तराखंड, सिक्किम, आंध्र प्रदेश या फिर गुजरात। इस एमसीक्यू का जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा। कल फिर मिलते हैं लेटेस्ट करंट अफेयर्स, एमसीक्यूज और स्टैटिक जीके फैक्ट्स एंड फिगर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और हां, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। नमस्कार।